हिमालय की गोद में बसा छोटा सा गांव पालम खेत, चारों ओर देवदार, सीढ़ीनुमा खेत और दूर तक फैले बादल। गांव का सबसे पुराना और सम्मानित घर था। ठाकुर परिवार का दादा जगत सिंह, दादी कल्याणी देवी, उनके 3 बेटे, बहुएं और कई बच्चे। ऊपर से परिवार बड़ा और खुश दिखाई देता था, पर भीतर एक गहरी चुप्पी, अनकही दूरियां और कई वर्षों से पड़ी गलतफहमियों की परतें थीं। सबको लगता था कि दादाजी ने कभी संपत्ति ठीक से बांटी नहीं, कभी किसी बेटे को ज्यादा प्यार दिया, कभी किसी को कम, पर किसी ने सच में दादा से कुछ पूछा नहीं और दादा ने भी कभी कुछ कहा नहीं। गांव में लोग कहते थे, इस घर पर पहाड़ की चुप्पी छाई है, और शायद सच भी यही था। गर्मी की छुट्टियों में शहर से 2 बच्चे आए, त्विक और ईरा। दोनों को गांव बहुत धीमा और पुराना लगता था, पर दादी के प्यार और पहाड़ों की हवा में एक अजीब सी खींच थी। एक दिन दादाजी दोनों को लेकर जंगल के भीतर एक पुराने देवदार के पेड़ तक ले गए। उन्होंने जड़ों के नीचे एक लकड़ी का बक्सा दबाया और बिना कुछ बताए वापस लौट आए। बच्चों ने देखा दादा का चेहरा जैसे किसी पुराने दर्द से भरा हुआ था। रात को घर में भाइयों के बीच फिर बहस हुई। संपत्ति, जमीन और फैसलों को लेकर तकरार। त्विक और ईरा परेशान हुए। क्या यही परिवार है? क्या यही रिश्ता है? उस रात दोनों सो नहीं पाए, और जब पहाड़ की हवा अचानक बेचैन हुई, दोनों चुपचाप कमरे से निकले और जंगल की ओर चल पड़े। चांद बादलों के पीछे था, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर भूतों जैसी थी, पर बच्चों के मन में बस एक धुन थी, उस बक्से का सच जानना है। देवदार के पेड़ के नीचे पहुंचे, मिट्टी हटाई और बक्सा मिला। अंदर से निकली पीले पड़े कुछ कागज, पुरानी तस्वीरें और एक नाम, दीपनाथ। तस्वीर में 2 नौजवान थे, एक दादाजी और दूसरा कोई अजनबी। तस्वीर के पीछे लिखा था, जगत और दीपनाथ हमेशा साथ। बच्चों को झटका लगा, क्या दादाजी का कोई भाई था? क्यों कभी उसका जिक्र नहीं हुआ? बक्से में नीचे एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, घर ईंटों से नहीं, मिलकर बैठने से बनता है, वादा मत तोड़ना भाई। अचानक तेज गर्जना हुई, पेड़ों से मिट्टी खिसकी और दोनों बच्चे ढलान पर फिसल गए। बक्सा दूर जा गिरा, नीचे गहरी खाई थी। वे चीख पड़े, दादाजी। घर पर दादी ने जैसे वह पुकार सुन ली, दिल घबरा उठा। कुछ ही मिनटों में दादा और परिवार मशाले लेकर जंगल में पहुंचे। दादाजी उम्र भूलकर ढलान तक भागे। उनकी आंखों में डर था, वही डर जिसे वे बरसों छुपाते आए थे। उन्होंने बच्चों को पकड़कर ऊपर खींचा। परिवार रस्सी की तरह एक दूसरे को थामकर धीरे धीरे उन्हें बचा लाया। जैसे ही बच्चे सुरक्षित हुए, दादा की नजर बक्से पर पड़ी और उनकी आंखों में वह दर्द उभरा जो किसी ने दशक भर में कभी नहीं देखा था। सब घर लौटे, अंगीठी जली, परिवार एक जगह बैठा। सालों से पहली बार एक ही छत के नीचे सब चुप थे, पर साथ थे। दादाजी ने बक्सा खोला, तस्वीर उठाई और टूटती आवाज में बोले, यह मेरा भाई है, दीपनाथ, जिसका नाम मैंने कभी तुमसे नहीं लिया। सब स्तब्ध हो गए। उन्होंने लंबी सांस ली। हम भी तुम लोगों की तरह थे, एक परिवार, पर अलग अलग विचारों में बांटे हुए। घर और जमीन को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि एक तूफानी रात दीपनाथ गुस्से में घर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। उस रात पहाड़ की मिट्टी खिसकी और मेरा भाई पहाड़ में हमेशा के लिए खो गया। दादाजी के हाथ कांप रहे थे। यह घर, यह जमीन, यह तुम्हारी जो लड़ाई है, सब मेरी गलती का बोझ है। मैंने कभी तुम्हें सच नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम भी उसी रास्ते पर न चल पड़ो। फिर उन्होंने कागज दिखाए। वे असल में सालों पहले किए गए समान हिस्सों का बंटवारा था जो उन्होंने तीनों बेटों के नाम कर दिया था। बस एक शर्त लिखी थी, कोई हिस्सा अलग नहीं होगा, यह घर पूरा रहेगा, भाई टूटेंगे नहीं। तीनों भाई सुन्न रह गए। गलतफहमियां, गुस्सा, शिकायत, सब एक ही सच के सामने धूप में पिघलते हिमखंड जैसे टूट गए। दादी ने धीरे से कहा, जगत ने जो खोया वह हमसे छुपाया, पर अब न छुपेगा। उस रात उस घर में पहली बार वर्षों बाद लंबी बातचीत हुई। न कोई दोष, न कोई आरोप, सिर्फ समझ और पछतावा। सुबह जब धूप पहाड़ की चोटी पर पड़ी, हवा हल्की थी और रिंगाल का पेड़ धीरे से झूम रहा था, जैसे उसे भी चैन मिल गया हो। दादाजी ने बक्सा बरामदे में रख दिया और बोले, यह हमारे टूटे रिश्तों की याद है,
और जुड़ने की सीख भी। समय के साथ परिवार फिर से एकजुट होने लगा। दूरियां पिघल गईं, रसोई की फुसफुसाहटें हौसी में बदल गईं और दीपनाथ के नाम का एक कमरा बनाया गया जिसके सामने हर त्योहार पहला दिया जलता। तुइक और ईरा वापस शहर लौटे, पर उनके भीतर पहाड़ की आवाज रह गई। सच मत छुपाओ, कहानी मत दबाओ, नहीं तो पहाड़ खुद उसे उजागर करेगा। और आज भी जब वे बड़े होकर गांव आते हैं, नई पीढ़ी को वही कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक छुपा सच पूरे घर को तोड़ सकता है और कैसे दो बच्चों की हिम्मत उसी घर को फिर जोड़ सकती है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि रिश्ते सच से बनते हैं और गलतफहमी से टूट जाते हैं। परिवार को मजबूत बनाने के लिए साहस सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने घर में सच्चाई स्वीकार करने में भी होना चाहिए। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो कहानी किड्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आपके अनुसार परिवार को जोड़कर रखने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है? सच्चाई, प्यार या एक दूसरे की बात सुनना? हम आपकी राय पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।